अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लियो एमबीबीएस लेक्चर्स। अभी हम डिस्कस करेंगे इन दिस सीरीज पास्ट पेपर एमसीक्यूज ऑफ द न्यूरो एनाटॉमी। इससे पहले हम न्यूरो एनाटॉमी कवर कर चुके हैं विद इन 4 लेक्चर्स। हमने सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर किया है। उनकी डिस्क्रिप्शन, उनके क्लिनिकल कोरिलेशंस, सारी चीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट यू पीपल कि आप वो वाले 4 लेक्चर्स लाज़मी देखें ताकि आप 100% अपनी ग्रिप गेन कर सकें ऑन द न्यूरो एनाटॉमी। अगर आप 4 लेक्चर्स देख चुके हो ना, तो आफ्टर दैट ये जो आपके पास पेपर एमसीक्यूज़ है आपके लिए बहुत ईज़ी होने वाले हैं, ठीक है? बट उसके उसके अलावा इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि अभी हम जो पास्ट पेपर्स डिस्कस करेंगे ना, तो विद इन 1 एमसीक्यू आई विल ट्राई कि सारे ऑप्शंस को आई विल डिस्कस ताकि 1 एमसीक्यू कैन बी द सोर्स ऑफ 5 to 4 डिफरेंट एमसीक्यूज़ आल्सो, ठीक है? तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, फर्स्ट एमसीक्यू इज द डायनसेफेलॉन इज डिराइव्ड एम्ब्रियोलॉजिकली फ्रॉम द एम्ब्रियोलॉजिकली हमारा डायनसेफेलॉन किससे बनता है? ओके, तो ऑप्शन ए इज टीलेनसेफेलॉन। डियर स्टूडेंट, टीलेनसेफेलॉन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखें, बेसिकली हमारे पास होता है प्रोजेनसेफेलॉन। क्या होता है हमारे पास? प्रोजेनसेफेलॉन होता है। एंड मैंने आपको लेक्चर में बताया था इसके 2 मेन पार्ट्स बनते हैं आगे। एक टीलेनसेफेलॉन, एक टीलेनसेफेलॉन एंड दूसरा डायनसेफेलॉन, ठीक है? डायनसेफेलॉन, ठीक है डियर स्टूडेंट। एंड जो हमारा टीलेनसेफेलॉन है ना, टीलेनसेफेलॉन, इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आगे बनती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज व्हाट दीज आर सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। इससे सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स बनते हैं, ठीक है? इससे बेजल गेंगलिया या बेजल न्यूक्लिया ये बनते हैं जो मूवमेंट को स्मूथ बनाते हैं, बेजल गेंगलिया। एंड जो हमारी सेरिब्रल एक्यूडक्ट है, सॉरी नॉट अ सेरिब्रल एक्यूडक्ट, बट हमारे जो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, लेटरल वेंट्रिकल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि दीज आर लार्जेस्ट वेंट्रिकल्स। तो ये जो कंपोनेंट्स है ना, सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स, बेजल गेंगलिया, लेटरल वेंट्रिकल्स, ये बनते हैं टीलेनसेफेलॉन से। अब ये जो हमारा डायनसेफेलॉन है ना, दिस इज ओरिजिन ऑफ प्रोजेनसेफेलॉन, ठीक है? एंड यो डायनसेफेलॉन है, दिस इज कंटेनिंग थैलेमस, ठीक है? दिस इज कंटेनिंग थैलेमस, दिस इज कंटेनिंग हाइपोथैलेमस, ठीक है? दिस इज कंटेनिंग सबथैलेमस, ठीक है? दिस इज कंटेनिंग एपिथैलेमस। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द डायनसेफेलॉन जो एम्ब्रियोलॉजिकली किससे बनता है? जो एम्ब्रियोलॉजिकली बनता है प्रोजेनसेफेलॉन से। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज दी टीलेनसेफेलॉन, तो टीलेनसेफेलॉन तो नहीं हो सकता, ठीक है? उसके बाद मीजेनसेफेलॉन, मीजेनसेफेलॉन भी नहीं हो सकता बिकॉज मीजेनसेफेलॉन से आपको पता है फ्यूचर में क्या बनता है? मीजेनसेफेलॉन से फ्यूचर में बनता है हमारा मिड ब्रेन। क्या बनता है? मिड ब्रेन बनता है, ठीक है? जिसके अंदर सुपीरियर कॉलिक्यूलस, इंफीरियर कॉलिक्यूलस, सेरिब्रल एक्यूडक्ट, ठीक है? दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ द मिड ब्रेन। तो इट मीन्स दैट हमारा डायनसेफेलॉन तो नहीं बन सकता मीजेनसेफेलॉन से। ऑप्शन चार्ली इज द प्रोजेनसेफेलॉन। ओके, दिस इज करेक्ट ऑप्शन बिकॉज मैंने आपको बताया कि प्रोजेनसेफेलॉन के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, डायनसेफेलॉन एंड टीलेनसेफेलॉन। तो इट मीन्स दैट हमारा डायनसेफेलॉन जो है डियर स्टूडेंट, वो किससे बनता है? हमारा डायनसेफेलॉन बनता है प्रोजेनसेफेलॉन से, प्रोजेनसेफेलॉन से बनता है। ऑप्शन डी इज रोम्बनसेफेलॉन। तो डियर स्टूडेंट, ये जो हमारा रोम्बनसेफेलॉन है, इससे बनता है हाइंड ब्रेन, इससे बनता है हाइंड ब्रेन, ठीक है? उसके बाद माइलेनसेफेलॉन, ये जो माइलेनसेफेलॉन है ना, इससे बेसिकली हमारे हाइंड ब्रेन का लोअर पार्ट, जिसको हम मेडुला ओब्लांगेटा कहते हैं, तो मेडुला ओब्लांगेटा जो है ना, ये बनता है माइलेनसेफेलॉन से, ठीक है? सो दैट्स व्हाई अवर करेक्ट ऑप्शन ओनली इज द चार्ली, दैट इज प्रोजेनसेफेलॉन, जिससे एम्ब्रियोलॉजिकली हमारा डायनसेफेलॉन ओरिजिनेट होता है। अब डियर स्टूडेंट, और सेकंड बेसिक इज द व्हिच स्ट्रक्चर फॉर्म्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन। जो हमारा डायनसेफेलॉन है, इसका लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? ओके, ऑप्शन अल्फा इज द हाइपोथैलेमस। क्या हाइपोथैलेमस हमारे डायनसेफेलॉन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है? तो डियर स्टूडेंट, नो, ये लार्जेस्ट पार्ट नहीं है। हाँ, अगर हम ऐसा कहते हैं कि हाइपोथैलेमस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन, तो ये गलत नहीं होगा। बट अगर हम ये कहेंगे कि दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट, तो डियर स्टूडेंट, ये लार्जेस्ट नहीं है। इंपॉर्टेंट है बट लार्जेस्ट नहीं है। आफ्टर दैट द बीटा ऑप्शन इज द एपिथैलेमस। एपिथैलेमस, डियर स्टूडेंट, एपिथैलेमस जो है ना, दिस इज नॉट अ लार्जेस्ट पार्ट। एंड यू नो आई हैव टोल्ड यू इन द लेक्चर कि एपिथैलेमस के अंदर क्या होता है? एपिथैलेमस के अंदर हमारा पिनियल ग्लैंड होता है, ठीक है? एपिथैलेमस के अंदर एक इंपॉर्टेंट काइंड के न्यूक्लियाई होते हैं, दीज आर नोन एज व्हाट? हैबन्यूलर न्यूक्लियाई। हैबन्यूलर न्यूक्लियाई आर द पार्ट ऑफ द एपिथैलेमस, ठीक है? उसके बाद डियर स्टूडेंट, चार्ली ऑप्शन इज द सबथैलेमस। क्या सबथैलेमस इसका लार्जेस्ट पार्ट है? डियर स्टूडेंट, नहीं।
ठीक है, सबथैलेमस भी इसका लार्जेस्ट पार्ट नहीं है, ठीक है। यू नो कि ये जो हमारा सबथैलेमस है, इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियस होता है जिसको हम सबथैलेमिक न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। एंड यू नो कि जब इसका लेजन होता है तो एक कंडीशन जनरेट होती है दैट इज़ नोन एज़ हेमीबैलिस्मस। ये चीज़ आपने याद रखनी है फॉर द बीसीक्यू अगेन, क्योंकि सबथैलेमिक न्यूक्लियस का बीसीक्यू बहुत ज़्यादा आता है कि सबथैलेमस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियस होता है, सबथैलेमिक न्यूक्लियस, जिसके लेजन से क्या बनता है, कौन सी कंडीशन जनरेट होती है, हेमीबैलिस्मस। हेमी बैलेंसनेस, डियर स्टूडेंट, ये वर्ड आपके माइंड में होना चाहिए। ऑप्शन डेल्टा इज द थैलेमस, ठीक है। डियर स्टूडेंट, ये जो थैलेमस है ना, मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था कि दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द डायनसेफेलॉन, ठीक है। एंड अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि जो डायनसेफेलॉन है ना, इसका 80% पार्ट, इसका 80% पार्ट बनता है बाय द थैलेमस। सो दैट्स व्हाई आवर थैलेमस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन। क्या याद रखना है डियर स्टूडेंट कि थैलेमस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन, जो हमारे डायनसेफेलॉन का 80% पार्ट बनाता है। आफ्टर दैट द डेल्टा ऑप्शन इज द पिनियल ग्लैंड। नो, पिनियल ग्लैंड इटसेल्फ इज द कंपोनेंट ऑफ द एपिथैलेमस। बताया था ना मैंने आपको कि जो पिनियल ग्लैंड है along with habenular nuclei, these are the parts of the epithalamus, so that's why the largest part is the thalamus. अब dear student, our third MCQ is the cavity of diencephalon is the, डायनसेफेलॉन की कैविटी कौन सी होती है? ऑप्शन अल्फा इज दी लेटरल वेंट्रिकल्स। यू नो कि हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं, वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स और दोज कैविटीज, दोज स्पेसेस जिनके अंदर हमारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है, ओके। एंड यू नो कि हमारी बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर टोटल 4 वेंट्रिकल्स होती हैं, ठीक है। उनमें से 2 लेटरल वेंट्रिकल्स, एक थर्ड वेंट्रिकल एंड एक फोर्थ वेंट्रिकल। अब डियर स्टूडेंट, ये जो लेटरल वेंट्रिकल है, आई हैव टोल्ड यू कि दीज आर सी शेप्ड कैविटीज, ठीक है, जिनकी जो बेसिकली शेप है वो रिजेंबल करती है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, कार्डिएट न्यूक्लियस के साथ। अब अगर हम बात करें कि जो हमारे लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, ये किसके साथ एसोसिएटेड हैं, तो डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि ये जो लेटरल वेंट्रिकल्स होती हैं ना, दे आर प्रेजेंट डीपली इनसाइड द सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स के अंदर मौजूद होती हैं। एंड सेरिब्रल हेमिस्फेयर इज द पार्ट ऑफ, डियर स्टूडेंट, टीलेनसेफेलॉन। And you know कि telencephalon and diencephalon are opposite to each other. It means that lateral ventricle is not our correct option. Option beta is the third ventricle. Dear student, this point is correct. I have told you in the lecture also कि जो हमारी lateral ventricle है ना, this is the cavity जो हमारे diencephalon को surround करती है, ठीक है। थर्ड वेंट्रिकल वो कैविटी है जो हमारे डायनसेफेलॉन को सराउंड करती है, दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज द करेक्ट हेयर, थर्ड वेंट्रिकल। डियर स्टूडेंट, फोर्थ वेंट्रिकल, दिस इज नॉट अ करेक्ट। व्हाई नॉट? डियर स्टूडेंट, ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है ना, याद रखना, इसका ताल्लुक होता है हमारे हाइंड ब्रेन के साथ, ठीक है। इसका ताल्लुक होता है हमारे हाइंड ब्रेन या रोम्बनसेफेलॉन के साथ, ठीक है। पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला, इनके साथ इसका ताल्लुक होता है। इट मीन्स दैट दिस इज नॉट अ करेक्ट। सेरिब्रल एक्यूडेक्ट, ये स्टूडेंट जिसको हम एक्यूडक्ट ऑफ सिल्वियस भी कहते हैं, एंड आई हैव टोल्ड यू कि ये क्या करता है, ये जो डक्ट है, दिस इज कनेक्टिंग थर्ड वेंट्रिकल विद फोर्थ वेंट्रिकल। अब अगर हम इसके लोकेशन की बात करते हैं ना, तो डियर स्टूडेंट, ये जो हमारी सेरिब्रल एक्यूडक्ट है, याद रखना, दिस इज अ कैविटी ऑफ मेसेंसेफेलॉन, दिस इज कैविटी ऑफ मेसेंसेफेलॉन, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ करेक्ट आल्सो। सेंट्रल कैनाल, डियर स्टूडेंट, दिस इज सो सिंपल, आपको पता होगा। सेंट्रल कैनाल, this is cavity of spinal cord, this is cavity of spinal cord, so it means that हमारे जो डायनसेफेलॉन है, इसकी कैविटी कौन सी हो गई, थर्ड वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल इज द कैविटी ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। फोर्थ किसकी डियर स्टूडेंट, हाइंड ब्रेन की। सेरिब्रल एक्यूडक्ट मेसेंसेफेलॉन की। सेंट्रल कैनाल स्पाइनल कॉर्ड की। सो द ओनली कैविटी ऑफ डायनसेफेलॉन इज द थर्ड वेंट्रिकल। अब डियर स्टूडेंट, अवर फोर्थ क्वेश्चन इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ थैलेमस इज, थैलेमस का प्राइमरी फंक्शन कौन सा है? ऑप्शन अल्फा इज द मोटर इनिशिएशन। डियर स्टूडेंट, क्या थैलेमस का मोटर प्रोसेसेस के साथ, मूवमेंट्स के साथ कोई रिलेशन है? हमने अभी तक ये तो नहीं पढ़ा। मोटर का ताल्लुक किसके साथ हो सकता है? बेजल गेंगलिया, इनका मोटर एक्टिविटीज के साथ ताल्लुक होता है, जिनको हम बेजल न्यूक्लिया भी कहते हैं, ठीक है। मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है, इसका ताल्लुक हो सकता है। तो इट मींस दैट थैलेमस इज नॉट रिलेटेड विद मोटर फंक्शंस, ठीक है। ऑप्शन बी, क्या थैलेमस इज द सेंसरी रिले? क्या थैलेमस सेंसरी रिले है? तो डियर स्टूडेंट, बिल्कुल है। दिस इज मोस्ट फेमस सेंटेंस व्हिच इज यूज्ड फॉर थैलेमस, का दिस इज सेंसरी रिले फॉर ऑल द सेंसरी पाथवेज एक्सेप्ट ऑल्फैक्शन। स्मेल के अलावा जितने भी सेंसरी पाथवेज हैं, इनके लिए थैलेमस इज द सेंसरी रिले। क्या बोला डियर स्टूडेंट? स्मेल के अलावा जितने भी सेंसरी पाथवेज हैं, इनके लिए थैलेमस इज द सेंसरी रिले, दैट्स व्हाई बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट। ऑप्शन चार्ली इज द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। डियर स्टूडेंट, क्या रेस्पिरेशन के साथ इसका ताल्लुक है? आंसर इज नो। रेस्पिरेशन इज एसोसिएटेड विद मेडुला ऑब्लांगेटा, pons, that means that Charlie is not a correct here.
Option delta is production of cerebrospinal fluid. Dear student, this is so irrelevant option here, which is out of context. Okay, cerebrospinal fluid. This is function of choroid plexus. This is function of choroid plexus, which is the vascular fold of pia mater. ये sentence मैंने आपको याद करवाया था in the lecture कि भाई choroid plexus is the vascular fold of pia mater, जो BCQ में बहुत ज्यादा repeatedly use होता है sentence. ठीक है, तो it means that thalamus is not associated with production of cerebrospinal fluid. ऑप्शन ई इज व्हाट, मेमोरी स्टोरेज. क्या डियर स्टूडेंट, मेमोरी का ताल्लुक है थैलेमस के साथ? आंसर इज नो. मेमोरी का ताल्लुक किसके साथ है? हिप्पोकैम्पस. ठीक है, हिप्पोकैम्पस हो गया, हमारा लिम्बिक सिस्टम हो गया. ठीक है, सो दीज आर एसोसिएटिंग विद द मेमोरी. इट मींस दैट द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज द बीटा हियर, द सेंसरी रिले. ठीक है, थैलेमस इज द सेंसरी रिले एक्सेप्ट ऑल्फैक्शन. उसके बाद ये स्टूडेंट फिफ्थ क्वेश्चन इज दी व्हिच सेंसरी पाथवेज रीचेज द सेरिब्रल कॉर्टेक्स विदाउट अ थैलेमिक रिले. वो कौन सा सेंसरी पाथवेज है जो बेसिकली सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचता है बट उसका थैलेमस के अंदर कोई डिले नहीं होता. ठीक है, सो ऑप्शन इज ऑल्फैक्शन हियर. मैंने आपको बताया भी था कि ऑल्फैक्शन जो है दिस इज नॉट एसोसिएटेड विद द थैलेमिक रिले. ठीक है, ऑप्शन ए इज द विजन. जिस जो विजन पाथवे होता है हमारा वो थैलेमिक रिले को मतलब कि जो है ना फॉलो करता है. ठीक है, हियरिंग भी करता है, पेन भी करता है, टच भी करता है, सिर्फ ऑल्फैक्शन नहीं करता. दिस इज सो सिंपल काइंड ऑफ एमसीक्यू. अब उसके बाद ये स्टूडेंट अवर सिक्स्थ क्वेश्चन इज द लेटरल जेनिकुलेट बॉडी इज एसोसिएटेड विद. जो हमारी लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है दिस इज एसोसिएटेड विद व्हाट? ऑप्शन अल्फा इज द हियरिंग. क्या हियरिंग का ताल्लुक लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के साथ है? डियर स्टूडेंट नो. दिस इज मोस्ट फेमस काइंड ऑफ सेंटेंस कि हियरिंग के साथ हमारी जो बॉडी एसोसिएटेड है दैट इज मीडियल जेनिकुलेट बॉडी. डियर स्टूडेंट, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी का जो ताल्लुक है ना वो हियरिंग के साथ है. ओके, बीटा ऑप्शन इज द विजन. क्या विजन जो है वो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के साथ एसोसिएटेड है? डियर स्टूडेंट हाँ, विजन जो है ना दैट इज एसोसिएटेड विद लेटरल जेनिकुलेट बॉडी. ओके डियर स्टूडेंट. अच्छा, ऑप्शन चार्ली इज द टेस्ट. डियर स्टूडेंट, टेस्ट का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है. टेस्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस है जो हम डिस्कस करते हैं अक्सर, जो मौजूद होता है थैलेमस के अंदर, दैट इज वेंट्रल पोस्टीरोमीडियल न्यूक्लियस. वेंट्रल पोस्टीरोमीडियल न्यूक्लियस. वेंट्रल पोस्टीरोमीडियल न्यूक्लियस, ये आपने याद रखना है. दिस इज द न्यूक्लियस व्हिच इज प्रेजेंट इन थैलेमस रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसेशन ऑफ द टेस्ट. ठीक है, तो इट मीन्स दैट इसका ताल्लुक टेस्ट के साथ नहीं है. ऑप्शन डेल्टा इज द बैलेंस. डियर स्टूडेंट, जो बैलेंस है दिस इज एसोसिएटेड विद वेस्टिबुलर न्यूक्लियर. ठीक है, एंड बैलेंस का कुछ ताल्लुक हमारे सेरिबेलम के साथ भी है. सो दैट्स व्हाई दिस इज इनकंसर्न्ड ऑप्शन हियर. ऑप्शन लास्ट इज द स्मेल. ठीक है, स्मेल जो है यू नो कि भाई इसका थैलेमस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है बिकॉज ये थैलेमस के जो पाथवे है उसको बाईपास कर देती है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई आवर करेक्ट ऑप्शन इज दी ऑप्शन बीटा कि जो विजन जो है दैट इज एसोसिएटेड विद लेटरल जेनिकुलेट बॉडी एंड हियरिंग जो है दैट इज एसोसिएटेड विद मीडियल जेनिकुलेट बॉडी. दिस इज सो फेमस काइंड ऑफ सेंटेंसेस हियर. After that, dear student, the seventh question is the pineal gland is component of. Pineal gland इसका component है. You know कि these are all the parts of the except midbrain. ये जो सारे parts हैं these are the parts of diencephalon. अब जो सारे components हैं parts हैं diencephalon के, तो which part is associating with pineal gland? ऑप्शन अल्फा इज दी हाइपोथैलेमस. डियर स्टूडेंट, क्या हाइपोथैलेमस का पिनियल ग्लैंड के साथ ताल्लुक है? आंसर इज नो. हमारा जो हाइपोथैलेमस है दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन. ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है. ठीक है, बट दिस इज दी एंडोक्राइन एंड ऑटोनॉमिक सेंटर. ठीक है, सो पिनियल ग्लैंड का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है. ऑप्शन बीटा इज दी एपिथैलेमस. डियर स्टूडेंट, यस, जो हमारा एपिथैलेमस है ना, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि इसके दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं. एक हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई, याद रखना है, हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई, एंड दूसरा क्या डियर स्टूडेंट? पिनियल ग्लैंड. So pineal gland and habenular nuclei, these are components of the epithalamus. That's why here our correct option will be epithalamus. Dear student, Charlie, option is the subthalamus. No, subthalamus के अंदर एक important nucleus होता है, subthalamic nucleus, जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, बट इसका कोई ताल्लुक जो है पिनियल ग्लैंड के साथ नहीं है. ऑप्शन डेल्टा इज द मेटाथैलेमस. नो डियर स्टूडेंट, मेटाथैलेमस के अंदर दो इंपॉर्टेंट काइंड की बॉडीज होती हैं. कौन कौन सी? एक डियर स्टूडेंट लेटरल जेनिकुलेट बॉडी which is associated with vision. ठीक है, and medial geniculate body which is associated with hearing. तो ये जो हम दो sentences यूज करते हैं ना, lateral geniculate body is associated with vision, medial geniculate body is associated with hearing. तो dear student, ये जो bodies है ना, ये जो bodies हैं these are part of metathalamus. These are the part of metathalamus. So it means that metathalamus का ताल्लुक इन bodies के साथ है, not with pineal gland. ऑप्शन लास्ट इज द मिड ब्रेन.
तो डियर स्टूडेंट मिड ब्रेन का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, दैट्स व्हाई आवर करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी बीटा कि एपिथैलेमस इसका जो कंपोनेंट है दैट इज द पिनियल ग्लैंड अलोंग विद हैवेन्युलर न्यूक्लियाई एज वेल। उसके बाद ये स्टूडेंट अवर सेकंड क्वेश्चन इज दी अ लेजन ऑफ सबथैलेमिक न्यूक्लियस कॉमनली प्रोड्यूसेस। ठीक है, जो सबथैलेमिक न्यूक्लियस है सबथैलेमस का, इसके लेजन से क्या होता है मैंने आपको बताया भी है। वंस अगेन वी आर टेकिंग द ऑप्शंस। अल्फा इज द पार्किंसंस डिजीज। ये स्टूडेंट क्या पार्किंसंस का ताल्लुक है सबथैलेमिक न्यूक्लियस के साथ? आंसर इज नो। पार्किंसंस होती है सब्सटेंशियल नाइग्रा की वजह से, अगर वो सही से प्रोड्यूस नहीं हो रही, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो दैट विल बी पार्किंसंस डिजीज, जिसमें बंदा स्लो हो जाता है, ट्रेमर्स स्टिफनेस वाली कंडीशंस जनरेट हो जाती हैं। सो पार्किंसंस इज नॉट एसोसिएटिंग विद द लेजन ऑफ सबथैलेमिक न्यूक्लियस हेयर। ओके डियर स्टूडेंट, द सेकंड ऑप्शन इज द हेमिबेलिस्मस। जी बिल्कुल डियर स्टूडेंट, हेमिबेलिस्मस ये वो वाली कंडीशन होती है जिसमें सबथैलेमिक न्यूक्लियस जो है वो डैमेज हो जाता है। जब सबथैलेमिक न्यूक्लियस डैमेज हो जाता है तो इससे क्या होता है कि जो अपोजिट साइड ऑफ लिम्स होती है ना बॉडी की, उनके अंदर एक फिलिंगिंग वायोलेंट काइंड की मूवमेंट होती है। ठीक है, so this condition is known as hemibellismus, जिसमें violent and filling kind of opposite side of body में मूवमेंट होती है। ऑप्शन चार्ली इज दी एफेजिया। ये वो प्रॉब्लम है जिसमें हम मतलब कि या तो सही से बोल नहीं पाते, अगर सही से बोल नहीं पाते तो दैट इज ब्रोका एफेजिया, अगर हम बोलते हुई चीज को सही से सुन नहीं पाते दैट इज वर्निक्स एफेजिया। तो दिस इज नॉट एसोसिएटेड विद हेयर। ऑप्शन डेल्टा इज दी एटेक्सिया, जिसमें मूवमेंट में प्रॉब्लम होता है। एंड ये स्टूडेंट याद रखना, जो एटेक्सिया है ना, ये तब जनरेट होता है जब सेरिबेलम के अंदर प्रॉब्लम आता है, उसके अंदर डैमेज आता है। तो इट मींस दैट एटेक्सिया इज एसोसिएटेड विद डैमेज इन सेरिबेलम। ठीक है डियर स्टूडेंट, एटेक्सिया इज एसोसिएटेड विद डैमेज इन सेरिबेलम। ठीक है, तो दैट्स व्हाई डेल्टा ऑप्शन इज नॉट कंसर्निंग हियर। E blindness, so blindness is concerning with visual pathway defect, that's why our correct option is the beta hemibellismus। it is that condition जिसमें violent फ्लिंगिंग काइंड ऑफ मूवमेंट्स होती हैं अपोजिट साइड ऑफ बॉडी में बिकॉज ऑफ डैमेज ऑफ सबथैलेमिक न्यूक्लियस। आफ्टर दैट द डियर स्टूडेंट नाइन्थ क्वेश्चन इज द टू थैलेमाई। यू नो के हमारे पास टू थैलेमाई होते हैं ना, एक होता है हमारे पास राइट थैलेमस, दूसरा होता है लेफ्ट थैलेमस। सपोज करते हैं दिस इज राइट थैलेमस एंड दिस इज लेफ्ट थैलेमस। तो डियर स्टूडेंट इस राइट एंड लेफ्ट थैलेमस को कोई चीज कनेक्ट करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो राइट एंड लेफ्ट थैलेमस है दे आर कनेक्टेड बाय, तो अल्फा ऑप्शन इज द कॉर्पस कैलोजम। क्या डियर स्टूडेंट कॉर्पस कैलोजम राइट एंड लेफ्ट थैलेमस को कनेक्ट करता है? तो आंसर विल बी नो। कॉर्पस कैलोजम इज कनेक्टिंग राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, so that's why alpha option is not corrected here। beta option is the anterior commissure। जो स्टूडेंट एंटीरियर कॉमिशर कनेक्ट करता है टेम्पोरल लोब को ऑल्फैक्टरी एरियाज के साथ। ठीक है, ये टेम्पोरल लोब को कनेक्ट करता है किसके साथ? olfactory areas के साथ। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट ऑप्शन हियर। ऑप्शन चार्ली इज द पोस्टीरियर कॉमिशर, ये भी ठीक नहीं है। डेल्टा ऑप्शन इज द फॉर्निक्स। ठीक है, तो ये जो है ना बेसिकली कनेक्ट करता है हिप्पोकैम्पस को मैमिलरी बॉडीज के साथ। ये हिप्पोकैम्पस को फॉर्निक्स हिप्पोकैम्पस को कनेक्ट करता है मैमिलरी बॉडीज के साथ, फॉर्निक्स। दैट्स व्हाई द डेल्टा ऑप्शन इज नॉट करेक्टेड हियर। डेल्टा लास्ट ऑप्शन इज द इंटरथैलेमिक एडिजन। जी बिल्कुल डियर स्टूडेंट, इंटरथैलेमिक एडिजन जो है ना, जिसको हम एक और नाम भी देते हैं दैट इज दी मासा इंटरमीडिया। क्या कहते हैं इसको डियर स्टूडेंट? इसको हम मासा मासा इंटरमीडिया भी कहते हैं। एंड ये जो हमारा इंटरथैलेमिक एडिशन है या मासा इंटरमीडिया है डियर स्टूडेंट, ये कनेक्ट करता है राइट एंड लेफ्ट थैलेमस को। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो राइट एंड लेफ्ट थैलेमस आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय इंटरथैलेमिक एडिशन, जिनको हम मासा इंटरमीडिया भी कहते हैं। The last question is the roof of third ventricle is formed mainly by the alpha option is the thalamus। क्या डियर स्टूडेंट थैलेमस जो है ये रूफ बनाता है थर्ड वेंट्रिकल का? आंसर इज नो। थैलेमस जो है बेसिकली इसकी लेटरल वॉल को बनाता है, रूफ को नहीं बल्कि लेटरल वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल इज फॉर्म्ड बाय थैलेमस। बीटा ऑप्शन इज द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस समवॉट फ्लोर में होता है। ऑप्शन चार्ली इज द टेला कोरोइडिया। डियर स्टूडेंट बिल्कुल टेला कोरोइडिया और कोरोइड प्लेक्सिस। क्या बोला? टेला कोरोइडिया और कोरोइड प्लेक्सिस ये रूफ बनाते हैं, छत बनाते हैं किसकी? थर्ड वेंट्रिकल की, विच इज एसोसिएटिंग विद द डायनसेफेलॉन। ठीक है, विच इज द यू कैन से associating with lateral ventricles with the help of a foramen that is known as foramen of Monro या interventricular foramen। तो it means that जो थर्ड वेंट्रिकल है इसकी जो रूफ है, छत है, वो कौन बनाता है? टेला कोरोइडिया। एंड साथ में और कौन डियर स्टूडेंट? अगर और भी ऑप्शन हो तो दैट विल बी कोरोइड प्लेक्सिस। कोरोइड प्लेक्सिस से क्या बनता है डियर स्टूडेंट? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बनता है। क्या बनता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये डेल्टा ऑप्शन इज द इंटरनल कैप्सूल। तो डियर स्टूडेंट इंटरनल कैप्सूल कुछ
के कुछ प्रोजेक्शन फाइबर्स होते हैं, ठीक है, बट इनका कोई ज़्यादा ताल्लुक यहाँ पे नहीं है। ई, ऑप्टिक चियाज़मा, नो डियर स्टूडेंट। सो दैट्स व्हाई आवर करेक्ट ऑप्शन इज़ द टेला कोरोइडिया। दिस इज़ फॉर्मिंग द रूफ ऑफ थर्ड वेंट्रिकल।